हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं वो। हम भी हिंदू हैं। आपको गर्व नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल गर्व नहीं होता है, क्योंकि हिंदूइज्म को वो जानते ही नहीं। हिंदुइज्म तो वो हमको सिखाता है कि एक दूसरे के साथ कोई भी जो धर्म है किस तरीके से रहा जाता है। राम ये थोड़े ना सिखाए थे कि तुम सबके साथ अन्याय करते चलना। ये अंग्रेजों के औलाद हैं, ये असली बाबर के औलाद हैं। जिन मुसलमानों को वो हमें दुश्मन बताते हैं, वो मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। असली तो ये बाबर के औलाद हैं, औरंगजेब के औलाद हैं। ये रामराज है, क्योंकि कहते हैं हम रामराज। ये रामराज नहीं है, ये असली रावण राज है। ये असुर हैं, ये जनता को खाने वाले लोग हैं। आप जो बातें बोल रहे हैं, आपको देशद्रोही भी सर्टिफिकेट मिल जाए? वो तो बहुत पहले से दे दिए हैं। भाजपा वाले असंवेदनशील लोग हैं। भाजपा जो नैरेटिव तैयार की है कि हमसे अच्छा राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, हमसे मतलब बेहतर डिसीजन न्याय करने वाला हम हैं, पर वो न्याय नहीं है, वो अन्यायकारी है। वो हमेशा उनका इतिहास है, पुराना इतिहास है। आज जब किसानों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है, परिजीवी कहा जा रहा है, तो यूपी के इस नौजवान से बात करनी भी बनती, जो कि पहले दिन से किसान आंदोलन में है। भाई नमस्कार, राम राम। क्या नाम आपका, कहाँ से है? मेरा नाम सोनू यादव है, पर यहाँ मुझे लोग मारुति मानो ही कहते हैं। और फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझे मारुति मानो के ही नाम से जानते हैं। और जो इस आंदोलन को लेके तरह तरह के नैरेटिव फेसबुक पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और जो हमसे दूर बैठे हैं उनके बीच में चल रहा है। और हम किसानों को बैठे यहाँ 80 दिन होने जा रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसमें किसानों को वो आंदोलनजीवी और परजीवी, दो जीवियों का नाम दिए हैं। तो हम लोगों को तो ये बात सुन के पहले बहुत हंसी आई कि वो आदमी इतना, मतलब उसकी स्मृति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने इतिहास को इतना जल्दी भूल गया। इस भारत के सबसे बड़ी कुर्सी पे, जिस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे भी थे, जिस पे चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे वो भी उस पे बैठे थे। चंद्रशेखर सिंह थे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किए। और वो आज़ादी के आंदोलन के सिपाही थे, वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े, जिसकी मोदी कई भाषणों में जिक्र भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, और उनके नाम पे वोट भी मांगे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जयप्रकाश नारायण का नाम लोग सुने होंगे, जो संपूर्ण क्रांति का नारा इस देश को दिए थे। और जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में जब इमरजेंसी लगी थी, उसके वो नेतृत्व करता थे, आगू थे, जिसकी मोदी प्रशंसा करते थे। और वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन, पूरे देश भर में आंदोलन किया। जब गुजरात में चंद छात्रों का जो मुद्दा था, मेस का पैसा बढ़ गया था, और उस आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। तो आज ये किसानों का केवल आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है। इससे जन जुड़ा है, उसकी नस्ल जुड़ी है। इस आंदोलन को वो बहुत कोशिश किए तोड़ने के लिए, मतलब कि बिखर जाए। ऐसे 26 जनवरी को जो घटना हुई, जिसके बाद से बहुत तरीके के बातचीत चल रहे हैं फेसबुक पे। जिन आंदोलनकारियों को वो फॉलो करते थे, हाँ, आज आंदोलन करने वाले उनको आंदोलनजीवी लग रहे हैं। आंदोलनजीवी लग रहे हैं, जबकि उनके वो फॉलोअर हैं प्रधानमंत्री, जो आंदोलन किए। और आज बैठे किसान आंदोलन में जो लोग हैं, उनको आंदोलनजीवी बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मूर्ति भाई, संसद में कैसे देख रहे हो जो कुछ चला? भाषण सभी के सुने होंगे आप? हाँ, मैं तो सारे विपक्ष के लोगों का भाषण सुना।
विपक्ष नहीं है, विपक्ष यहाँ जनता है। जो देश का विपक्ष है सही में वो किसानों का हमदर्द है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अकाली दल हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर वो सच में किसानों का भला चाहते हैं तो जितने सांसद हैं, क्योंकि 77 में बहुत सारे सांसद, मधुली में शरद यादव, तमाम सारे लोग जो है कुर्सी को छोड़ के और जनता के आंदोलन में शामिल हो गए। 1977 का आंदोलन जनता का आंदोलन था और ये भी जनता का आंदोलन है। 80 दिन हो गया किसान बैठा है। अगर सच में विपक्ष जिंदा है तो उसको सदन के दोनों हिस्सों से, राज्यसभा से और लोकसभा से, सब जगह पे वो त्याग पत्र दे के संसद को खाली करके जनता के साथ सड़क पे बैठते तो समझ में आता कि नहीं, विपक्ष जो है वो मतलब इन किसानों के साथ है पूर्ण रूप से। विपक्ष, कल राहुल गांधी ने 2 मिनट का मौन रखा। किसान जो शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है इस आंदोलन में, भाजपा वाले खड़े नहीं हुए। नहीं, भाजपा वाले असंवेदनशील लोग हैं। भाजपा जो नैरेटिव तैयार की है कि हमसे अच्छा राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, हमसे मतलब बेहतर डिसीजन न्याय करने वाला हम हैं, पर वो न्याय नहीं है, वो अन्यायकारी हैं। वो हमेशा, उनका इतिहास है, पुराना इतिहास है। देश के आज़ादी के समय वो कहाँ थे? देश के आज़ादी के बाद जब देश को प्रगति के रास्ते पे इस देश के कुछ अच्छे लीडर लेके जा रहे थे तो भाजपा की क्या भूमिका थी? भाजपा अपने इतिहास को भूल रही है और उसके इतिहास में ये सब है जो वो कर रही है किसानों के साथ। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं वो। हम भी हिंदू हैं। आपको गर्व नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल गर्व नहीं होता है, क्योंकि हिंदूइज्म को वो जानते ही नहीं। हिंदुइज्म तो वो हमको सिखाता है कि एक दूसरे के साथ कोई भी जो धर्म है किस तरीके से रहा जाता है। राम ये थोड़े ना सिखाए थे कि तुम सबके साथ अन्याय करते चलना। राम तो सबके साथ न्याय किए, सबको साथ में लेके चले, जनता के खातिर। जनता ने उनके परिवार के ऊपर उंगली उठाया, उन्होंने जनता के लिए परिवार छोड़ दिया। और मोदी जी वही क्रेडिट लेते हैं कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, पर जनता का शोषण करते हैं। राम ने जनता के कहने पे परिवार छोड़ा था। ये रामराज है, क्योंकि कहते ही हम रामराज। ये रामराज नहीं है, ये असली रावण राज है। ये असुर हैं, ये जनता को खाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेज़ों के औलाद हैं, ये असली बाबर के औलाद हैं। जिन मुसलमानों को वो हमें दुश्मन बताते हैं, वो मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। असली तो ये बाबर के औलाद हैं, औरंगजेब के औलाद हैं। ये आप जो बातें बोल रहे हैं, आपको देशद्रोही भी सर्टिफिकेट मिल जाए? वो तो बहुत पहले से दे दिए हैं। हम लोग आज से नहीं, 2015 से किसानों के साथ जो हो रहा था तब से आंदोलन में है। मंदसौर की जब घटना हुई थी तब भी मैं गया था। जब देश के अलग अलग जगहों से मिट्टी लाया जा रहा था तो मैं भी यूपी से मिट्टी लेके आया था। 2018 में जब संसद के ये मिट्टी, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये मिट्टी देश की, इस मिट्टी के लिए इतने बलिदान हुए, इस मिट्टी को आज़ाद करवाने के लिए सारा संघर्ष चला 1947 तक। अब ये मिट्टी से दूर क्यों हो चुकी है सर? नहीं, लगता है कि आपको दूर हो चुकी? ये जो आप कह रहे हैं, ये आपका सवाल सही भी है। और इसको जो हमारा जो नया आधुनिकीकरण जो युग आया ग्लोबल वार्मिंग के बाद, जो नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, वो लोगों का जो साझा व्यवहार था, साझा जो मिलन था, उसको वो कम कर दिया। जिस सोशल मीडिया को हम अपना ताकत मानते हैं, वो सोशल मीडिया ने हमारे बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक हिस्से थे जीवन के जिसको वो काट दी। फ़ायदा किससे हुआ? फ़ायदा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारा भोजन है वो नियंत्रण करना चाहती हैं कि जितना मैं कहूँगा उतना ही, मतलब एक मशीन जो मनुष्य है, जो मनुष्य मशीन बनाया, उसी मनुष्य को
ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो सरकारें हैं, फिर से मशीन बनाना चाहती है। तो गांव खतरे में है। हाँ, गांव खतरे में है। गांव का जो साझा व्यवहार था उसको टीवी के माध्यम से ख़त्म किया गया। सिनेमा जो दिखाया जा रहा है, जो बॉलीवुड बना है, उससे हमारे गांव की जो लोक संस्कृति थी उसको ख़त्म कर दिया गया। वो बॉलीवुड भी किसान को आतंकवादी बोल रहा है। हाँ, उसमें तो वही नैरेटिव है, वही तो हमारे गांव को ख़त्म किया जो आज़ादी के आंदोलन में थे, जो 77 के आंदोलन में थे। इतना कुछ आपने बोला, इस आंदोलन में पहले दिन से हैं, क्या चल रहा है? पहले दिन से मन में क्या चल रहा है? पहले दिन से मन में ये चल रहा है कि जो जिनको हम लोगों ने किताबों में पढ़ के बड़े हुए हैं, उनके विचारों को जीते हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। अब लगता है कि ये आंदोलन जो हमारे पूर्वज थे, जो अंग्रेज़ों से लड़े थे, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किए, हम लोग सच में उनके असली वारिस हैं, किस आंदोलन में हैं। और इतना महत्वपूर्ण आंदोलन के हिस्से हैं जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। अपने पे गर्व होता है कि एक जो हमारे पुरखा थे, भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, आप ये सारे नाम ले रहे हैं, गर्व होता है हम लोगों को। आपको गर्व होता है, लेकिन वो कह रहे हैं इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। नहीं, ऐसा नहीं। वो गलत तरीके से जो गोदी मीडिया है ना, वो दिखा रही है कि ये लोग जो हैं तिरंगे का अपमान किए, पर तिरंगे का किसान कभी अपमान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो तिरंगे में रंग हैं वो किसानों के रंग हैं। वो कैसे? इसलिए कि जो साहस का प्रतीक है, जो खुशहाली का प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है, आपको इस आंदोलन में दिख जाएगा। जिस सवेरे उठ के आपस हरा जो रंग है, अगर सुबह उठ के हम खेत में जाए ना, हाँ, जब सूरज चढ़ता है, हाँ, तो आपको वो कुदरत का तिरंगा दिखेगा। कुदरत का तिरंगा दिखेगा। फिर जब आप खेत को देखेंगे, हरा दिखेगा। फिर जब आप आकाश को देखेंगे, वो सफ़ेद। मतलब वो जो एक नेशन है वो है तिरंगा। तिरंगा को कौन चोट पहुंचा सकता है? लगता है कि आंदोलन जीतेगा जिस चीज़ को सोच के चले हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आंदोलन तो हम लोग जीत चुके हैं। हमारे लीडरशिप, हमारे ये किसान आंदोलन जीत चुका है। बस रिजल्ट जो है ये सरकार नहीं सुना रही है, और रिजल्ट ना सुनाना पड़े क्योंकि इन्हें बहुत दबाव है कारपोरेट का कि रिजल्ट नहीं सुनाना है, क्योंकि कारपोरेट जान चुका है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो हमारा कितना फ़ायदा है, कारपोरेट ही जान रहा है। पर किसान भी जान चुका है कि जब ये बिल लागू होगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जीने की, मरने की है। कमाई और ज़िंदगी। हाँ, कमाई और ज़िंदगी की। इसके पहले तो हम लोग कमाते थे, खाते थे, बस उसी में जीवन था। पर अब ज़िंदगी रहेगी तो कमाएंगे। बहुत धन्यवाद मारुति भाई। धन्यवाद तो आपका कि आप इस आंदोलन को ज़मीनी स्तर से कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक हिंदी मीडिया है हमारी, गोदी मीडिया जो है, वो पूरी हिंदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। पंजाब की जो मीडिया है वो दिखा रही है कि आंदोलन किस तरीके का पूरे देश का है। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो हिंदी मीडिया है, वो आज भी ये दिखा रही है कि नहीं, ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। पर जो पंजाब की लोकल मीडिया है वो हम जैसे लोगों से पूछ के, हम जैसे लोगों को अपने मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक, सोशल मीडिया के माध्यम तक पहुंचा रहे कि नहीं, ये आंदोलन जो है पूरे देश का है। ये केवल आंदोलन पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੂਤੀ ਬਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।